कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक लड़ाई का सीधा असर हमारी जेब पर कैसे पड़ सकता है? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है ना, वो अब एक ऐसी चिंगारी बन गया है जिसकी आग पूरी दुनिया में फैल रही है और उसकी सीधी तपिश हमारे किचन तक पहुंचने लगी है। चलिए इस पूरे मामले को जरा ठीक से समझते हैं। सिर्फ 7 मार्च से लेके अब तक घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो 60 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। ये हर महीने के बजट पर एक सीधा झटका है। और सच बताऊं, ये तो बस एक शुरुआत है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ हमारे घरों की नहीं है। जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं उनके दाम तो आसमान पर हैं और सप्लाई की भी बहुत किल्लत है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट्स पर ताले लग रहे हैं। सोचिए, हजारों लोगों का रोजगार, उनका चलता हुआ कामधंधा सब ठप पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि भाई, इतनी दूर एक जंग हो रही है तो उसका असर हमारी रसोई और हमारे बाजारों पर इतना ज्यादा क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब ना दुनिया के एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते में छिपा हुआ है। इस पूरे संकट की जड़ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। असल में अमेरिका के दबाव का जवाब देने के लिए ईरान ने दुनिया की सप्लाई लाइन का, आप कह सकते हैं, गला घोट दिया है। ये एक तरह की आर्थिक घेराबंदी है। अब ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या? ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला एक पतला सा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है और अब ईरान इसी रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया पर एक तरह का दबाव बना रहा है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का 20% तेल और एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब दुनिया की पूरी एनर्जी सप्लाई का 5वां हिस्सा सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते पर निर्भर करता है। और ईरान इस नाकाबंदी को बहुत ही सीरियसली ले रहा है। वो समुद्र में बारूदी सुरंगें यानी सी माइंस बिछा रहा है ताकि वहां से जाने वाले जहाज़ों को टारगेट किया जा सके। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए वो छोटी छोटी नावों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें सैटेलाइट से भी पकड़ना लगभग नामुमकिन है। और वो किसी भी तरह की शांति वार्ता के लिए भी तैयार नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। देखिए, इस संकट का असर तो पूरी दुनिया पर हो रहा है, लेकिन भारत पर इसका असर इतना ज्यादा क्यों है? जवाब है इस पूरे इलाके पर हमारी जबरदस्त निर्भरता। ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिए। हम जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 50% से भी ज्यादा मिडिल ईस्ट से आता है। अब एलपीजी की बात करें तो हमारे इंपोर्ट का 90%, जी हां 90%, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। इतना ही नहीं, हमारी 50-55% एलएनजी और 1/3 से ज्यादा खाद भी हम वहीं से लाते हैं। मतलब हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है। ये चार्ट उसी बात को और भी साफ कर देता है। हमारे घरों में आने वाले इंपोर्टेड गैस सिलेंडर्स में से हर 10 में से 9 की सप्लाई इसी एक रास्ते पर टिकी है। तो सीधी सी बात है, जब हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो भारत में गैस का संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है। हमारे किसानों के लगभग $1 बिलियन के एक्सपोर्ट्स जैसे चावल, प्याज, मसाले सब वहीं फंसे हुए हैं। और एक ऐसा खतरा भी है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। पश्चिम की तरफ जाने वाला हमारा 30% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक भी इसी स्ट्रेट के नीचे से गुजरने वाली केबल्स पर निर्भर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सब का असर हमारी जीडीपी ग्रोथ पर भी पड़ सकता है, लगभग ½ % तक का। इस संकट का असर सिर्फ पेट्रोल और गैस की कीमतों तक नहीं रुकता। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में फैलता है और इसके कुछ ऐसे छुपे हुए असर होते हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। पहले तेल और गैस की सप्लाई रुकी। इससे तेल को साफ करने पर जो सल्फर मिलता है वो भी बाजार से गायब हो गया। अब सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि तांबे जैसी धातु निकालने और खेती के लिए खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जब ये सब रुकेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर चीज पर असर पड़ेगा। एक बात इस पूरे मामले को बिल्कुल साफ कर देती है, तेल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं है, ये किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इसके डेरिवेटिव्स पेंट, खाद, रबर, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक हर चीज में होते हैं। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं जो कहीं ना कहीं तेल से न जुड़ी हो। तो अब आगे क्या? देखिए, भविष्य तो अनिश्चित है, लेकिन सब कुछ इस बात पर टिका है कि ये जंग और कितनी लंबी चलती है। चलिए 2 संभावनाओं पर नजर डालते हैं, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। सबसे अच्छी सिचुएशन तो यह है कि जंग आज ही खत्म हो जाए, लेकिन तब भी समुद्री रास्तों को साफ करने में 2 से 3 हफ्ते और हालात को नॉर्मल होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। और सबसे बुरी सिचुएशन, अगर ये जंग अगले 3 से 6 महीने और चली तो तेल के दाम $120 प्रति बैरल से ऊपर ही रहेंगे,
दुनिया की कई छोटी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जाएंगी और बड़ी इकोनॉमीज में भी नौकरियां जाएंगी। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी जंग की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? वो नेता नहीं जो जंग का फैसला करते हैं, बल्कि दुनिया भर के वो करोड़ों आम लोग जिनका उस लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ये कीमत हम सब चुकाते हैं, अपनी जेब से, अपनी नौकरी से और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ती मुश्किलों से।